एक मैडम है स्मृति ईरानी, मैं चाहता हूं कि बुरा दिन फिर से आ जाए, 400 रुपए में सिलेंडर मिलने लगे और सिलेंडर लेकर के स्मृति ईरानी अहमदाबाद की सड़कों पे प्रदर्शन करना शुरू कर दे। भोपा भाई ने, अगर भोपा भाई ने काम किया है तो दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री से यहां बुला करके प्रचार करवाने की क्या जरूरत है। भाजपा के पास अगर ऑलरेडी अक्षय कुमार हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, तो असरानी से प्रचार करवाने का क्या जरूरत है। हकीकत यह है कि कन्हैया भी पेट्रोल खरीदने जाता है तो 100 में मिलता है और अब्दुल भी पेट्रोल खरीदने जाएगा तो 100 में नहीं मिलता है कि विकास का पजामा फट गया। विकास बिल्कुल नंगा होकर के अहमदाबाद के रेड सिग्नल पे आपको भटकता हुआ दिख जाएगा। दिन भर गुंडागर्दी की भाषा करने वाले मंच से खड़ा होकर के गृह मंत्री, जिसका काम है कानून व्यवस्था की रक्षा करना, वो गैर कानूनी बात कर रहे हैं, इंसान को डरा रहे हैं, घाव को कुरेद रहे हैं, जख्म पे नमक छिड़क रहे हैं और ये भाषा की मर्यादा की बात करते हैं। तो मैंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आपको इसलिए खटक रहे हैं ना क्योंकि उनका नाम मल्लिकार्जुन खड़गे है। अगर उनका नाम मल्लिकार्जुन अंबानी होता ना तो आप उनकी चरण वंदना कर रहे हैं। और मेरे मन में यह विचार आता है कई बार कि पैदाइशी बेशरम है कि सुबह सुबह चूरन खाते हैं मालूम कि 45 साल में देश में सबसे ज्यादा बेकारी क्यों है। ये बताओ कि 22 बार गुजरात के अंदर प्रश्न पत्र लीक क्यों हुआ है। ये बताओ कि जब देश में महामारी फैली हुई थी तो अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों नहीं मिल रहा था। ये बताओ कि किसानों को क्यों आत्महत्या करनी पड़ती है, क्यों उनके फसल का दाम नहीं मिलता है। ये बताओ कि नोटबंदी करने के बाद आपने वादा किया था कि भ्रष्टाचार रुक जाएगा, भ्रष्टाचारियों को पकड़ा जाएगा, सरकार जब आएगी तो काला धन आएगा, सबके खाते में 15 लाख पहुंचाया जाएगा। कितने लोगों के खाते में 15 लाख पहुंचाएगा। भाजपा का लोग आपसे वोट मांगने के लिए आए तो उसको बुलाइए, आ जाओ बैठो, थोड़ा हम भी चाय पे चर्चा कर लेते हैं। उसको कहिए कि हमारे खाते में 15 लाख रुपया नहीं आया है, तुम्हारे खाते में अगर 15 लाख आया है तो हम तुमको वोट देने के लिए तैयार हैं। खाओ मां का कसम और बताओ कि 15 लाख आया है कि नहीं आया। कुछ ये देश कभी भी उस विचार को स्वीकार नहीं कर सकता है जो इंसान को लड़ाता है। जो इंसान को लड़ाने वाली ताकतें हैं, कुछ वक्त के लिए उनको सफलता मिल गई है और उनको लगता है कि वो कभी नहीं हारेंगे, तो मुझे लगता है कि उनको इतिहास की समझदारी नहीं है। इतिहास ये है कि इस देश के भीतर जो भी लोग रहे हैं आपस में मिलजुल कर रहने की वकालत किए हैं। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी, इस गाने को मोहम्मद रफी ने गाया था। ये इस देश का इतिहास है कि हम कौन हैं और आप कौन हैं, इसको अलग नहीं किया जा सकता है। और इंसान की हकीकत यह है कि हमको भी मच्छर काटता है ना डेंगू का, मेरा नाम कन्हैया है, माथे पे तिलक है, तो हमको भी डेंगू ही होता है। और अकरम को भी अगर डेंगू का मच्छर काटेगा ना तो उसको भी डेंगू ही होता है। हकीकत यह है कि कन्हैया भी पेट्रोल खरीदने जाता है तो 100 में मिलता है और अब्दुल भी पेट्रोल खरीदने जाएगा तो 100 में ही मिलता है। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी महंगाई के चलते 1100 रुपए का बाटला खरीद रहे हैं और वाजपेयी भी 1100 का बाटला खरीद रहे हैं। ये सच्चाई ऐसी है, ये दर्द ऐसा है जो इंसान को बांट नहीं सकता है, क्योंकि ये दर्द बराबरी का है। तो हमको विचार करना पड़ेगा कि जो मसले हम सबके हैं उन मसलों को पीछे क्यों धकेल दिया गया है। उन मसलों को पीछे इसलिए धकेल दिया गया है कि विकास का पजामा फट गया है। विकास बिल्कुल नंगा होकर के अहमदाबाद के रेड सिग्नल पे आपको भटकता हुआ दिख जाएगा। यूं ही आप रिवर फ्रंट से आगे बढ़ेंगे, विकास आपको नजर ही नहीं आएगा। सारा विकास सूरत, अहमदाबाद, राजकोट के आखिरी रेड लाइट पे आकर के रुक जाता है। ये जो विकास की हकीकत है, इस हकीकत के बारे में जो सरकार में बैठे हुए हैं उनको मालूम है। उनको मालूम है कि 27 साल में उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसको दिखा करके वो वोट मांग सकें। इसीलिए उनके पास एक पुराना नुस्खा है जो अंग्रेज जाते जाते उनको कान में सिखा करके गए थे, फूट डालो और अगर आपने काम किया है तो काम बता करके वोट मांगिए ना। और आपने अगर काम किया है, भोपा भाई ने अगर भोपा भाई ने काम किया है तो दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री से यहां बुला करके प्रचार करवाने की क्या जरूरत है। भाजपा के पास अगर ऑलरेडी अक्षय कुमार हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, तो असरानी से प्रचार करवाने का क्या जरूरत है। कोई बिहार से आके, असम से आके, दिल्ली से आके, हैदराबाद से आकर के गुजरात की महान जनता को क्या सिखाएगा जिस भूमि पे महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल पैदा हुए। आप बताइए इसकी क्या जरूरत है। इसकी जरूरत इसलिए पड़ रही है कि उनको मालूम है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया है। हकीकत क्या है। हकीकत यह है कि दुनिया भर की सारी गैर जरूरी बातें होंगी,
लेकिन आपका जो जरूरी मसला है उस पर कोई चर्चा नहीं होगा। भाजपा का एक दोस्त हमको फोन किया, बोला गुजरात में बीजेपी को फिर से जीतना जरूरी है। हमने कहा ये तो तुम हर बार बोलते हो, यही बात तुम 2017 में बोल रहे थे, यही बात जो है तुम 2012 में बोल रहे थे, 27 साल से तो तुम नहीं बोल रहे हो। बोला नहीं, मोदी जी ग्लोबल लीडर हो गए हैं और मोदी जी ग्लोबल लीडर तभी रहेंगे जब गुजरात का चुनाव जीतेंगे। हम बोले जब लीडर ही ग्लोबल हो गए हैं तो लोकल चुनाव जीतने का क्या जरूरत है। बोला मोदी जी रूस और यूक्रेन का युद्ध बंद करा रहे हैं। हम बोले रूस और यूक्रेन का युद्ध बंद कराने के चक्कर में ना 1100 रुपए का सिलेंडर खरीदने के चलते लोगों का चूल्हा बंद हो गया है कि क्यों महंगाई बढ़ रही है। एक मैडम है स्मृति ईरानी, मैं चाहता हूं कि बुरा दिन फिर से आ जाए, 400 रुपए में सिलेंडर मिलने लगे और सिलेंडर लेकर के स्मृति ईरानी अहमदाबाद की सड़कों पर प्रदर्शन करना शुरू कर दें। 1000 का सिलेंडर मिल रहा है, स्मृति ईरानी जी प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, राहुल गांधी को ढूंढ रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, और हमको सत्ता की चापलूसी करनी नहीं आती है। अगर सत्ता की चापलूसी करनी होती ना तो हमारे साथ बहुत सारे लड़ने वाले लोग हैं, आज यहां नहीं बैठे हुए हैं, वहां आई लव यू बोल रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि गुजरात का चुनाव आप लोगों को एक जहीन फैसला लेना है। जहीन फैसला इसलिए लेना है कि यहां पे लोकतंत्र का मजाक बना दिया गया है। मजाक ऐसे बना दिया गया है कि सबसे पहले आनंदीबेन पटेल चीफ मिनिस्टर थी कि नहीं थी ना। तो आप ये बताइए कि वो अच्छा काम की कि बुरा काम की। अगर वो अच्छा काम की तो उनको चीफ मिनिस्टर के पोस्ट से क्यों हटा दिया, अगर बुरा काम की तो उनको राज्यपाल किस बिना पे बना दिया। सोच के देखिए मन में। फिर रूपानी साहब को लेके आए, रूपानी साहब अच्छा काम किए कि बुरा काम किए। अगर अच्छा काम किए तो क्यों हटा दिया, अगर बुरा काम किए तो सिर्फ एमएलए का टिकट क्यों काटा, भाजपा से क्यों नहीं निकाल दिया। फिर आए हैं भूपेंद्र भाई को देख के तो सचमुच हमको बहुत दया आता है। पता है क्यों, बहुत सच्चे इंसान है, बहुत विनम्र और अच्छे लोग हैं। भूपेंद्र भाई को खुद नहीं पता था सुबह में कि दोपहर में चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। और ना वो जब जाते हैं ना तो एसपीजी भी उनको धक्का दे देता है और प्रधानमंत्री को बिल्कुल आसपास नहीं आने देते। वहां भी कार से साइड कर दिया है। मुझे दिख नहीं रहा है भाजपा का पोस्टर में तो आपको दिखा देता, पोस्टर में भी उनको साइड कर दिया है। ये गुजरात का अपमान है भाई साहब, ये गुजरात के चीफ मिनिस्टर का अपमान है। भाजपा अगर अपमान का बात करना चाहती है और भाषा की मर्यादा का बात करना चाहती है तो हम तैयार हैं भाजपा के साथ भाषा की मर्यादा पर बात करने के लिए। हमारे अध्यक्ष ने एक तुलना किया, एक उदाहरण दिया तो बात को बतंगड़ बनाने लगे, बोले गुजरात का अपमान है। तो मैं पूछना चाहता हूं, टीवी स्टूडियो में बैठ करके मोदी जी को देश का बाप बता रहे थे, तो देश का अपमान था कि नहीं था ना। मोदी जी देश के बाप हैं, तो भाजपा का प्रवक्ता ये बात क्यों बोला, अगर बोला तो देश का अपमान किया कि नहीं किया। जिसका घर शीशे का हो ना उसको दूसरे के घर पे पत्थर नहीं मारना चाहिए। दिन भर गुंडागर्दी की भाषा करने वाले मंच से खड़ा होकर के गृह मंत्री जिसका काम है कानून व्यवस्था की रक्षा करना, वो गैर कानूनी बात कर रहे हैं, इंसान को डरा रहे हैं, घाव को कुरेद रहे हैं, जख्म पे नमक छिड़क रहे हैं और ये भाषा की मर्यादा की बात करते हैं। तो मैंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आपको इसलिए खटक रहे हैं ना क्योंकि उनका नाम मल्लिकार्जुन खड़गे है। अगर उनका नाम मल्लिकार्जुन अंबानी होता ना तो आप उनकी चरण वंदना कर रहे होते। बुद्धिमानी सिखाते हैं, ये बुद्धिमानी नहीं है साहब, इसको बेशर्मी कहते हैं, बेशर्मी। और मेरे मन में यह विचार आता है कई बार कि पैदाइशी बेशरम है कि सुबह सुबह चूरन खाते हैं मालूम है। संविधान ने तो हमको बराबरी का अधिकार दिया, उस बराबरी के अधिकार का ही नतीजा है साहब कि ये जो कुर्सी लगा के बैठे हैं ना महानुभाव साहब, इनका भी वोट एक है और नीचे में जो आप लोग दरी बिछा करके बैठे हैं आपका भी वोट एक है। ये डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की ताकत है कि हेलीकॉप्टर पर उड़ने वाला का भी वोट एक है और पैदल चलने वाला का भी वोट एक है। अंबानी साहब का भी वोट एक है और उनके घर में सफाई का काम करने वाले स्वीपर का वोट भी एक है। अगर ये बराबरी का अधिकार नहीं होता ना तो सरकार आपको 5 साल में नजर नहीं आता। ये बराबरी का अधिकार ही हमको ये ताकत देता है कि हम 5 साल में सरकार को उसके काम के आधार पर चुन सकें, उसको जिता सकें, उसको हरा सकें। मैं देख रहा हूं कि जो लोग एक बार गद्दी पर बैठ गए हैं वो लोकतंत्र को अपना बकौती समझने लगे हैं। और ये जो 2 लोग हैं ये 2 तरह के सोच के लोग हैं। एक सोच वो है जो ये कहता है कि मोरबी में जो घटना हुई उस घटना के लिए सरकार की कोई जवाबदेही नहीं। एक वो लोग हैं, एक उस सोच के लोग हैं। दूसरे वो लोग हैं जिनको लगता है कि मोरबी में जो घटना हुई उसमें सरकार की लापरवाही है। और ये जो सरकार की कोई जवाबदेही और सरकार की लापरवाही मानने वाले जो 2 सोच हैं उनको फैसला लेने की जरूरत है। और आप जानते हैं
जो हर हाल में सरकार की कोई जवाबदेही नहीं मानते हैं, वो लोग इकट्ठा हैं और एकजुट हैं। चाहे कुछ हो जाए, वो जानबूझ करके सोने का नाटक कर रहे हैं, इसीलिए आप उनको जगा नहीं सकते हैं। लेकिन जिनको लगता है कि सरकार की लापरवाही है और सरकार की लापरवाही का ही नतीजा है कि चौकीदार को जेल में डाल दिया है और चोर को भगा दिया है, ये जो लापरवाही है, इस लापरवाही का हिसाब हमको लेना पड़ेगा। और अगर आप हिसाब लेना चाहते हैं तो एक बात याद रखिएगा, लोकतंत्र में सिर्फ वोट दे देने से सरकारें नहीं बच पा रही हैं। मैं आपको दो उदाहरण देना चाहता हूं। एक तो आप अपने दिमाग से यह बात निकाल दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अलावा कोई दूसरी पार्टी हरा सकती है, और यह बात मैं आपको उदाहरण के साथ बता सकता हूं। एक पार्टी अभी आई है जो भाजपा के सामने परिवर्तन की बात कर रही है, उसका इतिहास मैं आपको बता देता हूं। वो पार्टी जिस आंदोलन से पैदा हुई, वो आंदोलन कांग्रेस के खिलाफ था। उस पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाई कांग्रेस को हरा करके, उस पार्टी ने पंजाब में सरकार बनाई कांग्रेस को हरा करके। भाजपा को अगर कोई हरा पाता है तो उस पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इस बात को याद रखिएगा। चुनाव हुए राजस्थान में, भाजपा को कांग्रेस ने हराया। छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ, भाजपा को कांग्रेस ने हराया। मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, भाजपा को कांग्रेस ने हराया। लेकिन मध्य प्रदेश के चुनाव में और छत्तीसगढ़ के चुनाव में क्या फर्क है? मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुआ, वहां लोगों को चुनने में दुविधा हो गई, और जब मन में दुविधा हो जाए ना, मन में शंका हो जाए, तो जब आप सड़क पार करते हुए मन में दुविधा पैदा करते हैं तो एक्सीडेंट हो जाता है। उसका नतीजा यह हुआ कि बीजेपी और कांग्रेस का वोट लगभग बराबर था, सीट लगभग बराबर था। नतीजा क्या हुआ? मोटा भाई सूटकेस लेके पहुंच गया। और छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस के जीत में एक बड़ा अंतर था। नतीजा क्या हुआ? मोटा भाई का सूटकेस वहां पे कुछ नहीं कर पाया। ये बात मैं आपको क्यों कह रहा हूं? अगर आप परिवर्तन चाहते हैं तब तो आपके पास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विकल्प है। अगर जो 27 साल से गुजरात में चल रहा है उससे आप खुश हैं, तब तो कोई बात ही नहीं है। इस बार तब आप गुजरात की सरकार नहीं चुनेंगे, तब आप इंटरनेशनल प्राइम मिनिस्टर का चुनाव करने जा रहे हैं, क्योंकि चीफ मिनिस्टर कौन होगा ये आपको भी नहीं पता है। गुजरात का चीफ मिनिस्टर कौन होगा ये कोई नहीं जानता है। हो सकता है मोटा भाई अपने बेटा को ही चीफ मिनिस्टर बना दे, कौन जानता है। अगर आपको अपने मुद्दों पे बात करनी है, अगर आपको अपने लिए विकल्प चुनना है, तो वो विकल्प का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। और अगर आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अपना विकल्प मानना चाहते हैं तो एक बात को याद रखिएगा, दिल दीजिए ना तो पूरा दीजिए, मोहब्बत कीजिए तो दिल से कीजिए। अगर समर्थन देना है तो ऐसा समर्थन कीजिए कि दमदार समर्थन दीजिए, दमदार बहुमत दीजिए। ये अपील मैं आप लोगों से करने के लिए आया।